आजाद सिपाही में 1560 से 70 का दौर। इस दौर में अकबर की तलवार के चमक के आगे पूरा हिंदुस्तान नतमस्तक था। अकबर पानीपत की दूसरी लड़ाई के बाद दिल्ली के पद पर पहुंच गए और भारत के बादशाह बन गए। अकबर का अपना एक दृष्टिकोण था, अपना साम्राज्य फैलाना चाहता था और स्वाभाविक रूप से मेवाड़ उसके लिए सबसे बड़ी चुनौती थी। सारा राजस्थान कुछ अपवादों को छोड़कर धीरे धीरे उसकी अधीनता स्वीकार करने लगा था। एक स्वतंत्र मेवाड़ जो उत्तरी भारत में स्थित था, उसको कदापि बर्दाश्त नहीं हो सकता था। मेवाड़ ही एकमात्र ऐसा राज्य था कि जिसने संघर्ष भी किया और जीवन में कभी भी अधीनता स्वीकार नहीं की। चित्तौड़ और मेवाड़ राज्य अकबर को नहीं मानते थे। वो कहते थे, हम राजपूत कोई मुगल के अंदर कभी नहीं रहेंगे। अकबर का जो व्यापार का रास्ता था वो गुजरात से लेकर दिल्ली तक था। जो उनके कारवां आते थे, जो पूरा बिजनेस होता था, वो उसके ऊपर था। अगर अकबर को दक्षिण जीतना है और अपना वर्चस्व रखना है तो उसके बीच के जो रास्ते हैं उसे अपनाना बहुत जरूरी था। उस दृष्टि से वो मेवाड़ भी लेना चाहता था। आखिर में अकबर ने सोचा कि मैं चित्तौड़ पर अपना कब्जा कर लूंगा और उसके सैन्य बलों को ध्वस्त कर दूंगा। मेवाड़ की राजधानी चित्तौड़ हुआ करती थी। मेवाड़ वही राज्य था जिसके राजा राणा सांगा ने बाबर को सबसे कठिन चुनौती दी थी। साल 1567 में राणा सांगा के बेटे उदय सिंह चित्तौड़ के महाराणा थे। अकबर ने चित्तौड़ के किले पर हमला करने का फैसला किया। अगस्त 1567 में अकबर ने अपना अभियान शुरू किया। दिल्ली से जब वो निकला तो उसने किसी को नहीं कहा कि वो चित्तौड़ के विरुद्ध जा रहा है, बल्कि उन्होंने कहा कि मैं शिकार के लिए जा रहा हूँ और बाकी सेना उसे बाद में मिली। अकबर ने तकरीबन नवंबर में चित्तौड़ पर घेरा डाल दिया था। चित्तौड़ भारत का सबसे मजबूत और मशहूर किला था। उसकी लंबाई थी तकरीबन 5 किलोमीटर, चौड़ाई थी तकरीबन 1 किलोमीटर। एक पहाड़ पर था। 3 तरफ से तो पहाड़ थे जहां से हमला नहीं हो सकता था। हमला सिर्फ दक्षिण की ओर से हो सकता था और इस दिशा में उनके 7 स्तर के सुरक्षा दरवाजे थे। उन सुरक्षा दरवाजों को पार करके ही दुश्मन गढ़ के अंदर पहुंच सकता था। चित्तौड़ को कब्जा करना आसान बिल्कुल नहीं था। अकबर ने तीनों तरफ से किले को घेर दिया और तोपों की लाइन लगा दी। स्थिति ये बनी कि महाराणा उदय सिंह ने अपने युद्ध परिषद से बातचीत की और दरबारियों से कहा कि क्या किया जाए। युद्ध तो थोपा गया है, करना है और कोई बात है ही नहीं। और सबने भी यही माना कि हम युद्ध करेंगे। लेकिन उस वक्त महाराणा उदय सिंह को सलाह दी गई कि आप यहाँ से सहपरिवार चले जाइए। युद्ध परिषद ने एक मत से निर्णय लिया था कि महाराणा को सहपरिवार यहाँ से चले जाना आवश्यक है, क्योंकि संघर्ष चलाए रखना है और संघर्ष चलाए रखने के लिए महाराणा और उनके परिवार को जीवित रखना ज्यादा जरूरी है और इसलिए उनको जाने के लिए मजबूर किया गया। लिहाजा महाराणा उदय सिंह को राज परिवार के साथ चित्तौड़ छोड़ना पड़ा और वो ऊपर पहाड़ियों पर चले गए और वहीं रहे। अब चित्तौड़ का मोर्चा संभाला जयमल राठौड़ ने, जो महाराणा उदय सिंह के सबसे विश्वसनीय व्यक्ति थे और बहुत ही वीर थे। अकबर ने घेरा डाल लगातार 1 महीने तक बमबारी की। अकबर के पास जो तोपखाने थे और जहां पर वो स्थापित किया गया था, उसकी मारक क्षमता इतनी नहीं थी कि चित्तौड़ के दुर्ग पर कोई असर डाल सके। फिर मुगलों ने अपनी पूरी रणनीति बदल दी। मध्य नवंबर में अकबर ने बिल्कुल नई योजना के साथ फिर से राजपूतों पर हमला किया, लेकिन इस बार भी भारी मात्रा में मुगल सैनिकों को नुकसान उठाना पड़ा। इस प्रकार के 7 हमले राजपूतों ने
तोड़ दिए। अब अकबर समझ गया कि इस प्रकार के हमले से वो किला कभी हासिल नहीं कर सकता। फिर से उसने अपनी रणनीति बदली। अब किले में सेंध लगाने के लिए मुगल सैनिकों ने सबात का निर्माण शुरू किया। सबात एक ऐसा रास्ता होता था जो दोनों तरफ से पहाड़ों से घिरा होता था और ऊपर से ढका होता था। इसे ढकने के लिए लकड़ी और चमड़े का इस्तेमाल किया जाता था। सबात में इतनी जगह होती थी कि 10 घुड़सवार कंधे से कंधा मिलाकर साथ चल सकते थे और एक एक कर हाथी भी उसमें से गुजर सकता था। यानी सबात तकरीबन 15 फुट गहरी होगी और 10 फुट चौड़ी। सबात तो पहुंच गया था दीवारों के नीचे। अभी नीचे एक जगह पर उन लोगों ने करीब 4.25 टन और दूसरी जगह पर 3.25 टन बारूद बिछा दिया। उनका मकसद था कि किसी भी तरीके से दीवार को कमजोर कर दिया जाए और उसे गिरा दिया जाए। पहला धमाका तो हो गया, लेकिन दूसरा धमाका गलत समय पर होने के कारण मुगलों को काफी नुकसान उठाना पड़ा। इस धमाके में करीब 20 ऐसे मुगल अफसर थे जिनसे अकबर का पारिवारिक रिश्ता था। मुगल बादशाह अकबर के लिए ये बड़ा सदमा था। 1568 का फरवरी महीना आ गया। भाग्य ने एक बार फिर करवट ली। मुगल फौज बाहर से जितना गोला बारूद दुर्ग को ध्वस्त करने में लगाती थी, रात में अगले दिन लगातार उसकी मरम्मत हुआ करती थी। दिन था 23 फरवरी। ऐसे ही एक आदमी मरम्मत करा रहा था। अकबर की एक आदत थी, उन्होंने एक मंच सा बनाया था। हर रात वो उस मंच पर जाते और दुश्मन के किले को देखते। उस दिन भी यही हुआ। अकबर अपने मंच पर गए और किले की तरफ देख रहे थे। दूर से भले ही आदमी की दूरी पर्दे के साथ कद छोटा हो जाता है, लेकिन जिस व्यक्ति को उन्होंने देखा उन्हें यकीन हो गया कि हो ना हो ये व्यक्ति उनमें से लीडर है। कहते हैं अकबर का निशाना कभी नहीं चूकता था और अकबर ने बंदूक उठाई और निशाना लगाया। गोली अपने निशाने पर पहुंच गई। वो आदमी गिर गया। उस रात किले के अंदर से आग की लपटें दिखाई दी। इस दृश्य ने उस शक को मजबूत कर दिया कि जिसे गोली लगी है वो सबसे महत्वपूर्ण व्यक्ति को लगी है। वो थे जयमल राठौर, जो चित्तौड़ का नेतृत्व कर रहे थे। उस रात तकरीबन 300 राजपूत महिलाओं ने जौहर किया। उन्होंने अपने आप को जला दिया दुश्मन के हाथ आने से पहले। अगले दिन सुबह राजपूत सेना ने केसरिया बाना पहना कि अब तो अंतिम युद्ध होना है। मुंह में तुलसी का पत्ता रख लिया और प्रहार के लिए तैयार हो गए। चित्तौड़ गढ़ का दरवाजा खुल गया और राजपूत आगे आ गए, लेकिन तब तक तो मुगल सेना उनके लिए तैयार थी। दिन था 24 फरवरी और हर एक योद्धा को खत्म कर दिया गया। अब चित्तौड़ का पतन हो गया, लेकिन असली त्रासदी तो इसके बाद हुई। जब चित्तौड़ के दरवाजे खुल गए, अकबर खुद अंदर गए 300 सैनिकों के साथ और उन्होंने ऐसा काम किया कि उनके दरबारी इतिहासकार भी उनकी वकालत नहीं कर सकते थे। चित्तौड़ के किले पर अधिकार करने के बाद अकबर 3 दिन वहां रहे और 3 दिनों में भारी नरसंहार हुआ। इस दौरान 30,000 हिंदू नागरिकों का कत्ल हुआ। ये ऐसा कलंक है अकबर के मुंह पर कि उसने शांत गैर सैनिक निर्दोष नागरिक जो चित्तौड़ का भरा पूरा शहर था 30,000 नागरिकों का कत्लेआम करने की इजाजत दे डाली। उसने अपने सैनिकों से कहा कि नरसंहार हो। चित्तौड़ गढ़ पर अकबर का कब्जा तो हो गया, लेकिन मेवाड़ झुका नहीं। मेवाड़ के एक बड़े इलाके पर अभी भी महाराणा उदय सिंह का ही राज था। उदय सिंह की मृत्यु के बाद
उनके बेटे प्रताप सिंह महाराणा बन गए।